जजिया कर क्यों लग रहा है ना? व्हाट इज जजिया कर? जब मुगल शासक यहाँ पे थे ना, तो आपको आपका हिंदू धर्म विधि करने के लिए मुगलों को पैसा देना पड़ता था। सो कॉल्ड बीजेपी जो हिंदूवादी सरकार है वही वसूली कर रही है। तो पहले जो चल रहा था वो आज भी चलेगा। तो पहले में और अभी में फर्क क्या है? 35 साल की गंदगी है, साफ करने को टाइम लगेगा। क्या आप भी 35 साल लोगे? शाम तक उन्होंने 145 लोगों के 71 रुपीज के हिसाब से पावती काटे। और कि एक भाई और बहन दोनों आए हैं, दोनों वहाँ से विंडो से टिकट ले रहे हैं बकायदा, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि मैं क्यों टिकट ले रहा हूँ। काय भाई कसले पैसे लागतात तुम्हाला? वो बोलते हमको संजय गांधी नेशनल पार्क से हमको ऑर्डर आते, वो बोलते उधर जाके लेटर दो। मैंने उनको नहीं, तुम्हारे पापा को ऑलरेडी लेटर दिया। कहने की बात है बीजेपी की सरकार एक नंबर जुमलेबाज सरकार है। दशहरे तक रास्ता नहीं बना तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इतनी कड़ी धूप निकलने के बाद भी रास्ता नहीं बन रहा है तो सिर्फ बोल बच्चे ने 14 रास्तों के नारियल फूटते, रास्ते बनते नहीं है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं तुंगारेश्वर मंदिर के जाने वाली राह पर उपस्थित हूं। आप देखेंगे तो ये पूरा तुंगारेश्वर वन है, यानी ये जंगल है, अभ्यारण्य कह ले। यहाँ पर तरह तरह के जीव जंतु होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है जालीनुमा, यहाँ पर ये जो है टिकट काउंटर है। यहाँ पर वसूली की जाती है। तकरीबन 71 रुपए पर पर्सन लिया जाता है, जिसका विरोध करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ में देखेंगे आप तो हिंदूवादी लोग हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि भगवान के दर्शन के लिए जो फीस वसूली जा रही है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जिस तरीके से देखा जाए तो कभी यहाँ पर 71 रुपए वसूले जाते हैं, फिर कभी कोई अगर शिकायत दर्ज करता है, उच्च स्तरीय दबाव आता है तो फिर इसे रोक दिया जाता है। लेकिन फिर अचानक से जब इनका मूड स्विंग होता है तो फिर से ये नियम, ये कर या ये फीस जो कुछ कह ले इसे, ये शुल्क आकारा जाता है 71 रुपए। और यहाँ पर आप देखेंगे ये नियमावली है कि कितना व्हीकल को यानी वाहनों पर कितने फीस ली जाती है, या बच्चों के लिए कितना फीस है, या जो वयस्क है उनके लिए कितनी फीस है। क्या कहेंगे? आज आप लोग यहाँ पर विरोध करने के लिए उपस्थित हुए, क्या मसला है असल मायने में? मैम विरोध करने के लिए नहीं है, बेसिकली 22 मई को सबसे पहला पत्र व्यवहार शुरू हुआ था जो हमने आयुक्त जी को दिए थे 22 मई 2025 को। तो आयुक्त को दिया था कि बाबा ये जजिया कर क्यों लग रहा है ना? व्हाट इज जजिया कर? जब मुगल शासक यहाँ पे थे ना, तो आपको आपका हिंदू धर्म विधि करने के लिए मुगलों को पैसा देना पड़ता था। या तो आप धर्म परिवर्तन कीजिए या फिर ये कर भरिए। तो जो बेचारा कर भर सकता था वो अपना धर्म सुरक्षित रख पाता था, और जो नहीं रख सकता था वो मुसलमान हो जाता था। ये फीस लेता कौन है? ये सरकार ले रही है। सो कॉल्ड बीजेपी जो हिंदूवादी सरकार है वही वसूली कर रही है। लेकिन आज से तो हो नहीं रहा है, ये तो बहुत पहले से हो रहा है। आप बीजेपी पर कैसे उंगली उठा सकते हैं? मैम बीजेपी पे इसीलिए उठा रहा हूँ ना कि कम से कम बीजेपी आने के बाद तो ये बंद होना चाहिए था। आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, पहले भी था। तो पहले जो चल रहा था वो आज भी चलेगा। तो पहले में और अभी में फर्क क्या है? कितने दिन तक आप वही बोलोगे? 35 साल की गंदगी है, साफ करने को टाइम लगेगा। क्या आप भी 35 साल लोगे? तो इस तरह की जो स्थिति है, ये आप कह रहे हैं सरकार यानी वन विभाग जो है वो वसूल रहे हैं। आपने शिकायत की वन मंत्री, पालक मंत्री गणेश नाइक जी से, या जो अभी वर्तमान में विधायक है उनसे, अगर उसके बाद आपकी बात नहीं सुनी गई तो आपका कहना जायज है? जी मैडम, देखो सबसे पहला जो पत्र व्यवहार मैंने आपको बोला था ये 22 तारीख को हमने यहाँ पे आयुक्त जी को दिया था। ये 2000 आयुक्त को दिया था। आयुक्त के साथ करंट एमएलए और पहले के एमएलए क्षितिज ठाकुर, हितेंद्र ठाकुर, साथ ही में राजन नाइक जी और स्नेहाताई दुबे, इन सबको देके हो गया। उसके बाद दूसरा पत्र मैंने ये अगस्त 6 तारीख को दिया है, 6 अगस्त को। ये दिया है खुद मंत्री साहब को मंत्रालय में जाके, जब आप उत्तर भारतीय विकास सेना में थे तब। ये भी उत्तर भारतीय विकास सेना का ही है। हाँ, आज मैं मनसे में हूँ मगर ये उत्तर भारतीय विकास सेना का है, उसी का फॉलोअप चल रहा है। देखो भले ये पार्टी का लेटर, मगर लेटर तो मैंने डाला है ना, सो आई एम आंसरेबल फॉर दिस। तो ये फॉलोअप लेना जरूरी है। तो ये लेटर मैंने दिया था अगस्त में, मगर उसके बाद 2 बार मैं फॉलोअप के लिए मंत्रालय में गया। तो उन्होंने बोला उस खाते में जाओ, उधर जाओ। तो खाते में गया, खाते में उनके रजिस्टर में दिखाने बोलते हैं नीचे के ऑफिस में आ रहेगा, अभी तक हम तक नहीं है। तो ये घुमाने का, फुटबॉल खेलने का गेम चालू है, नो प्रॉब्लम। तो उस दिन सो कॉल्ड हमारे गणेश नाइक जी जो यहाँ पालघर के क्या बोलते हैं उसको, पालक मंत्री भी है, साथ ही में वो अपना वन विभाग मंत्री है। बोले चलो अभी आ ही गए तो चांस मार दे। तो मैं उसीलिए उनका जनता दरबार में गया। मेरा टोकन नंबर भी इधर, हाल में जो जनता दरबार, हाँ परसों जो हुआ, शुक्रवार को जो हुआ हो, ये देखो ये मेरा टोकन नंबर भी है, 228 मेरा टोकन था। मतलब इतने उनको उस दिन ये आए थे। 228 मेरा टोकन नंबर भी है। तो ये टोकन मिला तो मैं साहब के पास बैठा, साहब ये क्यों चालू है? तो बोले तो बंद हो गया। मैंने तो बंद करने बोला है। नहीं सर आज भी चालू है। तो उन्होंने किसी मैडम को फोन लगाया, उनके पीए को बोला मैडम को फोन लगा रहे, तो मैडम को फोन लगाया, मेरे सामने स्पीकर पे रखा था। तो मैडम बोलवा, मॅडम ते तुंगारेश्वरचे पैसे आपण अजून घेतोय का? तो मैडम हो सर चालू आहे। अरे देवाच्या दर्शनाला कसले पैसे? बंद करून टाका ते। मी बंद कराय बोलेलो गेल्या वेळेस, चला आता बंद करा। तो शुक्रवार को उन्होंने आदेश दिया, उसके ऊपर ग्रीन टिक किया है। ऐसा उनका कहना कि ग्रीन टिक किया मतलब वो कंफर्म हो जाएगा। तो ग्रीन टिक किया, मेरा ओरिजिनल लेटर भी उन्होंने जमा किया। या भी मैंने इसका कलर जेरॉक्स नहीं, इसमें देखो ग्रीन टिक आपको दिखेगी, ग्रीन टिक है। तो वो बोलते साहेबांनी एकदा टिक केली म्हणजे ते काम होणार। तो मैं बोला चलो ठीक है, शनिवार रविवार मंत्रालय बंद, सारे सरकारी दफ्तर बंद
रहते हैं, तो मंडे को तो ये काम होना चाहिए था। मंडे को वैसे भी ये काउंटर बंद रहता है, वो लोग को थोड़ी इंसानियत है, इसलिए श्रावण में और मंडे को लोग महादेव के दर्शन के पैसे नहीं लेते, क्योंकि सोमवार जो है महादेव का दिन माना जाता है। तो आज मंगलवार है, मैं सोचा दोपहर तक उनको सर्कुलर मिलेगा, पर अभी तक नहीं है। तो शाम तक उन्होंने 145 लोगों के 71 रुपीज के हिसाब से पावती काटे, और कितने गाड़ियों के काटे पता नहीं, ये अधिकृत फिगर उन्होंने मुझे दिया है। सो वाई, जब तुम्हारा वन खाता बना नहीं था, जब इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर नहीं बनी थी, पांडवों के जमाने का ये मंदिर है, इस महादेव को मिलने को हमें तुम्हारी परमिशन चाहिए, क्यों चाहिए? ये किसी भी सूरत में ये बंद करा के रहूंगा, मैं चाहे किसी भी पार्टी में रहूं या नहीं रहूं, मगर ये बंद करूंगा। बंद कराएंगे? 101 टका, मानेंगे नहीं? 101 टका नहीं मानूंगा। क्या कहेंगे, ये जो स्थिति है यहाँ पर, हो सकता है वो लोग जो शुल्क आकारते हैं वो यहाँ के विकास के लिए या इस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल करते होंगे। विकास कहाँ दिख रहा है आपको? कहीं भी विकास दिख रहा है? जो आज कार्य हो रहा है ये मंदिर के थ्रू हो रहा है। जो भी ब्रिज बनी है, 2-3 ब्रिजेस जो बनी हुई है मंदिर के थ्रू बनी हुई है, तो किस विकास की बात कर रहे हैं? विकास हो रही है, हम चलो हम यहाँ पे पावती भर रहे हैं, लेकिन अच्छा, क्या आपने पावती भरी हाँ है? हमने सुबह पावती भरी हुई है यहाँ पे। स्टोरी बताओ। ये 4 पावती, हमने 4 फ्रेंड आए थे यहाँ पे, तो हम 4 पावती भरे सुबह। तो बाकी सर काफी भी यहाँ पे जो श्रद्धालु थे आए थे, जिनके पास पेमेंट नहीं था, जो 10 लोगों को पे कर सके, तो अच्छा। लोग रिटर्न यहाँ से चले गए। अच्छा। तो छोटे छोटे पेमेंट होते ही बड़े बड़े पेमेंट इतने कहाँ से लाएंगे लोग? इतना श्रद्धालु आते हैं जिसके पास पैसे 10 रुपए 20 रुपए होते हैं, वो कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? तो हमारे पास था तो हमने भर दिया, जिसके पास नहीं वो रिटर्न गए। क्या कहेंगे आप इस पूरी स्थिति पे? यहाँ का विकास देख लें, श्रावण के मास में लोग दूर दराज से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, तो सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं है, फिर इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं शुल्क आकारने की। शुल्क आकारने की ये बात है बेटा कि जैसे कि मैं आप लोग को कहना चाहूंगा कि अगर आप उस साइड भी दिखाओगे कैमरा, तो दिखेगा कि जो रोड बन रहा है ये मंदिर के ट्रस्ट द्वारा बन रही है। और अंदर अगर आप जाके देखोगे बेटा, तो वहाँ पे भी तीन ब्रिज आपको दिखेंगी जो मंदिर ने बनाई हुई है, जैसे कि भैया ने बताया आप लोगों को। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो आप टैक्स ले रहे हो या जो पैसा ले रहे हो, इसका हिसाब क्या है? ये लेता वन विभाग है, सरकार ले रही, बीजेपी सरकार आज ले रही है। हमने पत्र व्यवहार किया 2 बार किया, पिछले 4 दिन बाद भी हमने किया, हमको भी आश्वासन मिला गया कि ये तुरंत का तुरंत बंद होगा। फिर भी हम लोग देखने के लिए सुबह 9 बजे यहाँ पे आए, तो मालूम पड़ा कि 10 बजे से 11 बजे से स्टार्ट होगा। हम यहीं पे खड़े थे, कई लोग ले जा रहे हैं, टिकट लेते जा रहे हैं। कुछ वीडियोस हमारे पास है, हम वो भी आपको दिखाएंगे अभी, कि एक भाई और बहन दोनों आए हैं, दोनों वहाँ से विंडो से टिकट ले रहे हैं बाकायदा, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि मैं क्यों टिकट ले रहा हूँ। अच्छा, काय भाई, कसले पैसे लागतात तुम्हाला? काय माहित आता बोला। इस तरह की चीजें हैं। क्या कहेंगे आप एक भाविक के तौर पर क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर? हम ये कहना चाहेंगे कि जो 71 रुपए का टैक्स वसूली किया जा रहा है, इसे बंद करें, और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जाने दें। अभी जो 10 रुपए 20 रुपए रख के सिर्फ रिक्शे का भाड़ा करके आते हैं, वो यहाँ पर आकर फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 71 रुपए लिया जा रहा है। दर्शन का लाभ भी नहीं ले पाते हैं और प्लस वापस चले जाते हैं। इसके लिए जो भी मैं बोलना चाहूंगा कि अगर जो भी है यहाँ पे ये टैक्स बंद किया जाए, नहीं बंद किया तो हम धरना अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे। बंद करा के मानेंगे। बस बंद करा के मानेंगे। ठान लिया है, एकदम से तय कर लिया है। तय कर लिया। क्या कहेंगे, ये जो कह रहे हैं, क्या कुछ तो रीजन बताया होगा वन विभाग के लोगों ने? ये संजय गांधी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है ये। मैडम देखो, इधर के वन विभाग के जो अधिकारी थे, उन्होंने क्लियर बोला कि अब हमको ऑर्डर्स नहीं है, और वो नौकर है, उनकी गलती नहीं। जो उनके अधिकारी बोलेंगे, सीनियर्स बोलेंगे, उनको फॉलो करना है, देयर इज नो डाउट। वो बोलते हमको संजय गांधी नेशनल पार्क से हमको ऑर्डर्स आते हैं, वो बोलते उधर जाके लेटर दो। मैंने उनको नहीं, तुम्हारे पापा को ऑलरेडी लेटर दिया, बड़े अधिकारियों को दिया, मैंने डायरेक्टली साहब को दिया, गणेश नाईक जी को दिया, तो इसके आगे और किसी को जाने के बोलते हाँ गणेश साहेबांना दे, मग झालं, विषय संपला। आम्हाला मग इकडे बसण्यात का अर्थ नाहीये, कारण देवासाठी पैसे घेणं योग्य नाही, ये लोग ने भी एक्सेप्ट किया है। कहने की बात है, बीजेपी की सरकार 1 नंबर जुमलेबाज सरकार है। इसके पहले जो यहाँ पे प्रताप सरनाईक जी आए थे, उनको भी लेटर दिया था मैंने कि भाई अगर 2 अक्टूबर तक, मतलब दशहरे तक रास्ता नहीं बना तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। वो भी लेटर मैंने उत्तर भारतीय विकास सेना की ओर से दिया था, उनका भी चिट्ठी है मेरे पास। तो उसके ऊपर उन्होंने बोला पक्का हो जाएगा, ओके, उसको भी टिक मिला था। मगर आज तक इतनी कड़ी धूप निकलने के बाद भी रास्ता नहीं बन रहा है। तो सिर्फ बोल बच्चे ने 14 रस्तों के नारियल फूटते, रास्ते बनते नहीं है। तो ये जुमलेबाज, मान लिया कि अभी आप बंद करा देंगे, लेकिन जैसे फिर आपने कहा मूड स्विंग हो जाता है, एक बार बंद होता है फिर चालू होता है, हाँ, फिर तो बंद फिर होता है, तोड़क कार्रवाई करेंगे हम। ये पूरा ऑफिस ही तोड़ेंगे, या तो इसका होटल बना दो, ये पूरा ऑफिस को या तो होटल बना दो, या फिर ये ऑफिस इधर चाहिए नहीं हमको। मनसे में जाने के बाद मनसे स्टाइल अपना लिए। यस, तोड़क कार्रवाई का काम चालू हो गया। तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ पर तुंगारेश्वर अभयारण्य में जिस तरीके से ये दर्शन के लिए जो व्यापार का रूप दिया गया है, यहाँ पर जो शुल्क आकारा जा रहा है, इसका विरोध करने के लिए लोग यहाँ पर उपस्थित थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो है, ये मंदिर जो है, ये आस्था का द्वार है, भक्ति का गढ़ है। अब ऐसे में यहाँ पर ये लोग बाधा का काम कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि यहाँ पर इस विरोध के बाद क्या कुछ होता हुआ देखते नजर आता है।